ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। मैं आज अपने लाहौर हाई कोर्ट बार के शेरों की लाहौर बार के शेर, मेरी पूरी क़यादत और मेरा ख्याल है कि आप लिस्ट पढ़ लें सदरों की। पिछले 10-20 साल में भी कोई ऐसा सदर नहीं होगा जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी करके सारे ग्रुपों को अपने साथ मिलाया है कि वुकला इत्तेहाद होना चाहिए। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और साथियों, हम सबसे पहले वकील हैं, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके बाद भी और चीज़ होगी। मैंने हमेशा हमारा आईन पाकिस्तान है और हमारी पार्टी काला कोट है। हमने इस नुक्ते को लेकर अपनी वुकला बरादरी का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी की कोई जुर्रत नहीं है कि वो हमारे वुकला इत्तेहाद में रखना डाले या मेरे दोस्तों और साथियों, यहाँ जितनी भी बातें हुई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि सारी सबके सामने हुई। सिर्फ मेरे बड़े भाई हसन बून साहब को मुझसे एक शिकायत होती है, मैं कहता हूँ मेरा नाम तो लें कि इस साल असद मंजूर बढ़ जीता है, ये कहते भी सदर लाहौर हाई कोर्ट बार जीता है। तो तस्लीम करें हकीकत कि मैं भी आपसे मोहब्बत रखता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने मेरे छोटे भाई कादर बख्श साहब के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। कादर मेरा छोटा भाई है, मुझे वुकला ने मैंडेट दिया है कि जिनको वोट डालेंगे उनका एहतराम करेंगे भी और करवाएंगे भी इंशाअल्लाह। सिर्फ बात इतनी है कि जिस बात पे कामरान बशीर मुगल साहब ने भी बात की लेकिन उन्होंने उस वक्त गौर नहीं किया, हमने 7 तारीख को जो जॉइंट जो एक्शन कमेटी का इजलास किया था उसमें ये लिखा था कि अगली जो हड़ताल होगी वो अर्जेंट के बाद होगी, और वही नोटिफिकेशन आज हुआ है। मेरे फाजल सेक्रेटरी साहब चूँकि भूल गए थे तो मैंने उसको एज पर जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको साइन किया मैंने, कामरान बशीर मुगल साहब ने और मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने, उसमें ये हमने लिखा था कि हाई कोर्ट में अर्जेंट के बाद हड़ताल होगी। उसकी वजह थी कि अगर आप पहले हड़ताल अनाउंस करते हैं तो लोग घरों से नहीं आते, अर्जेंट होती है लोग आते हैं तो उसके बाद उनके भी मसले हल और बाकी सारा दिन फिर हम हड़ताल ऑब्जर्व करते हैं। जो आज हमने अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी के फार्मूले पे अमल करके अपने वुकला इत्तेहाद को बरकरार रख के हमने वो की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने हुई। इसलिए हम सब मुत्तहिद हैं, किसी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और ना होना चाहिए। कल जो मेरे मासूम और निहत्ते वुकला के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, ना हम किसी हुकूमत को, ना किसी इस्टेब्लिशमेंट को, ना किसी चीफ जस्टिस को, ना छोटे को ना बड़े को माफ नहीं करेंगे। ये जो वुकला आए थे वो पुरअमन थे, उन्होंने कोई कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये जमहूरी मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर आपको किसी A4 साइज नोटिफिकेशन ने कह दिया कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं या चीफ जस्टिस लाहौर हैं तो यहाँ के आप पटवारी नहीं लग गए, आपने कानून के मुताबिक काम करना है। और वुकला कानून को अमल दरामद करने के लिए आपको असिस्ट करते हैं। हमारे बगैर आपकी दुकान मुकम्मल नहीं है। आपको अपनी हैसियत, औकात और 4 दीवारी जो समझ आनी चाहिए जो कानून ने आपको दी है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं ये समझता हूँ कि मेरे जिन बहादुर नौजवानों ने कल यहाँ आंसू गैस, जो वाटर गन्स और लाठी चार्ज का जो मुकाबला किया है और उसके नतीजे में जो हमारे दोस्त जख्मी हुए हैं
उनमें चौधरी नुमान अतीक एडवोकेट, एजाज बैरिस्टर एजाज एडवोकेट, और जो दूसरे भी हमारे सरदार अली गहलोत साहब के माथे पे भी एक चिट लगी हुई है कि कुर्बानी कैबिनेट ने भी दी है। और जो दोस्त रात 2:30-3 बजे तक ज़ेरे हिरासत रहे, मैं समझता हूं कि उनके जज्बे को मानना चाहिए, एहतराम देना चाहिए और इस बात का यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह रज़ीज़ ये चंद दोस्त हैं जिनकी कुर्बानी आगाज़ है, ये नुक्ता आगाज़ है। इसको कोई ये ना समझे कि इन्होंने हम पे कोई एहसान अजीम कर दिया है कि शायद हम इनको रिलीज़ कर देंगे तो ये हमारे ज़ेरे बाहर आएंगे। आप किस जुर्म में हमें पकड़ के लेके गए थे? आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा कि आपने अपने इख्तियारात को तजावुज़ किया है, आपने नहते और पुरअमन वकला के ऊपर दहशत गर्दी की है, आपने लाठीचार्ज किया है, आपने जहरीली गैस फेंकी है, आपने गिरफ्तारियाँ की हैं, आपने वकला को उनके घर में आने से रोका है। ये हमारा घर है, किसी की हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्तों, आज जो बातें हुई उन सब में जिन दोस्तों को तकलीफ हुई उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन उनके जज्बे की दाद दे के मैं ये समझता हूँ कि अब हमें कमर बस्ता होना चाहिए। और मैं अपने बड़े भाई आसन भून साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जब मैं बार का सदर वकला के वोट से हूँ तो मैं आपके अभी आपने खुद कहा मैं सदर हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि लाहौर हाईकोर्ट बार के 2 साल के फंड्स पेंडिंग हैं, आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात करें, हमारा हक हमें लेके दें। मेरे यहाँ मुलाजमीन 2-2 महीने की उनकी सैलरीज नहीं है। ये वो बात है जो आज आपने साबित भी की है कि जब आपने धमकी दी है कि हम अहदों से इस्तीफा देंगे, हम सारे स्टेप्स लेंगे, तो हुकूमत मजबूर हुई है कि उन्होंने आप पे सैनिटरी भी नहीं लगाई और आपको रिहा भी किया है। तो मैं समझता हूँ यही जज्बा होना चाहिए कि हम जो दोस्त इस बार के ऑनरेबल मेंबर हैं, अगर इस बार की दी हुई इज्जत की खातिर इन्होंने मेहनत की है तो इन्होंने उसका फल भी पाया। जब उसका फल पाया तो आज आपके छोटे भाई यहाँ मारे खा रहे हैं, उनके दफ्तरों के मुलाजमों के बिल नहीं अदा हो रहे हैं, उनको यहाँ पे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, तो आप पूरा साथ दें हमारा। आप अगर समझते हैं कि हुकूमत कमज़ोर है, आप छोड़ के आए, हम आपको वसूल करेंगे, हम आपके साथ होंगे, हम मिलकर अपने वकला की जद्दोजहद करेंगे, हमें कि किसी की कोई परवाह नहीं है। और ये जो फंड्स की बात की है, किसी ने अपनी जेब से नहीं देने, ये वो फंड्स हैं जो बजट में मंजूर है, जो हमें मिलने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है कि वकला को इकट्ठे ना होने दिया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, कोई तफरीक नहीं है। भून साहब, आपकी बड़ापन है कि आपने मुझे सदर के तौर पे कहा, लेकिन मैं आपका छोटा भाई, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे, किसी दोस्त को मायूस नहीं करेंगे। भट्टी साहब, आप भी ज़हन में रखें, आप सिर्फ ये तरतीब सीधी रखें, आपने जब भी कोई काम किया हमें आवाज़ दें, हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह, कहीं कोई कमी नहीं होगी। आप देखिए पिछले दिनों में जितने मामला लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार से, लाहौर बार से, शेखपुरा से, हाफजाबाद से लाहौर हाईकोर्ट में आए हैं, आप देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। जाहद गुराया के साथ ज्यादती हुई है, उसकी अपील मैंने फाइल की है, उसकी खातिर माफ़ी भी मैं मांगने गया हूँ, हमारी कैबिनेट साथ थी। इसी तरह हाफजाबाद जी, चलो वो तो हम फिर आगे केस कर रहे हैं। उसके बाद हमने सरेंडर नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे शेखपुरा के दोस्त आए हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, हमने उनकी सैमरेट, यानी अंदाज़ा करें कि FIR में लिखा है कि उसने थप्पड़ मारे हैं, उस पर सैमरेट की लगी है, उसको हमने टिकट टेस्ट किया, उनको उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बेल करवा के उनको महफूज कराया है। इसी तरह कल का दिन जो था, मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी अपने भाइयों को कि ये ऑलरेडी मुझे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि उनका CEO को मार पड़ी है और इधर चीफ जस्टिस साहब के आप सदर के तौर पे गारंटर बनेंगे तो ये जमानत होगी। और जिस तरह भून साहब ने कहा कि अब ये भी लिख के दें, हमने कहा जी हम कानून के मुताबिक, हम खैर कानूनी है ही नहीं, तो हमने लिख के भी दिया कि कानून के मुताबिक होगा, और वहाँ पर जाके हमें जाना पड़ा। लेकिन ये सब दोस्त नोट कर लें कि हम सब एक हैं, हम में कोई तफरीक नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने फौरी तौर पे जो एक्शन लिया है कि कल अपनी जॉइंट एक्शन कमेटी, ये पाकिस्तान की इस यानी की वाद हिस्ट्री है कि जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार मौजूद है,
जिसमें पाकिस्तान बार कौंसल के अपने हसन भून साहब मौजूद हैं, जिसमें दीगर सीनियर लोग पंजाब बार कौंसल मौजूद है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट इसको कन्वीन कर रही है और जिसमें लाहौर बार भी मौजूद है। ये सबका नुमाइंदा एक्शन कमेटी है, इसको हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं। कल हम अब इसको सम अप करते हैं कि दोस्त काफ़ी देर से खड़े हैं, सम अप करते हुए कि कल फौरी तौर पे सुबह 11 बजे इसका इलाज तलब कर लिया जी इंशाल्लाह। सब दोस्त तावन करें, जो मेम्बरान हैं जो लाहौर में मौजूद हों और जो लाहौर से बाहर हैं उनको हम ऑनलाइन ले लें या उनसे टेलीफोन में पूछ लें। दूसरी बात, स्ट्राइक कल भी पूरा दिन होगी हाई कोर्ट में और परसों भी। जब तक हमारे वकला के जायज़ मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, हम भी स्ट्राइक जारी रखेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, जिस तरह मेरे बड़े भाइयों ने मुझ पर एतमाद करते हुए कहा है, मैं दिल की था कर रही उसका एहतराम करता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको सम अप करके इसका करारदाद भी, और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने हमारे खिलाफ फ़ोन करके एक्शन लेके पर्चे करवाए उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ होंगी। और लास्टली जो भाईजान ने कहा है, हमारे बड़े भाई हैं कि जी यहाँ से जीपीओ चौक तक जाएं, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि जीपीओ चौक बाहर न जाएं, उसके अंदर इसको क्लोज करें, ये अलामती है। उसके बाद जब हम बाहर जाए, देखिए बात सिंपल है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, जो भी काम करें ताकत से करें और तैयारी से करें। आज हम सिर्फ यहाँ इकट्ठे होने आए थे, इस दिन से नहीं आए थे कि उन्हें जुलूस, लेकिन चूंकि मेरे भाई ने ख्वाहिश का इज़हार किया, हम उसको लीड करेंगे, अपनी प्रेमिसेस में रहेंगे, ताकि जब कल को हमने अगला स्टेप तय कर रहे हैं, हमने बाहर निकल रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ तक जाना है जहाँ तक ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। दुरुस्त है जी। इसलिए अब हम आखिर में हाउस को कंप्लीट करते हुए अपनी जो हमारी यहाँ का जो रिजॉल्व है, नंबर 1, कल के जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसके खिलाफ जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई का एक्शन लेने का हाउस अप्रूवल देता है जी। दूसरा, हम कल जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास बुला के उसमें जो फर्दर स्टेप्स लेंगे उसके भी इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे थ्रू मीडिया जी। रेफरेंस देखिए मैंने कह दिया कि सारे हम एक्शन पूरे उसमें जी हम सारी करेंगे। और अब अच्छा, लिहाजा इन सब के साथ आज का अब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि ये इसको अर्जेंट करें और यहाँ से चल के जो मैंने कह दिया आपने सुना ही नहीं, मैंने कह दिया तो उसको हम यहाँ से पहले खत्म करेंगे। अब हम यहाँ से जीपीओ चौक के लिए जाएंगे। रेफरेंस के लिए हम प्रपोजल कैरी कर रहे हैं।